तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार मान लिया कि जांच एजेंसीज उनके कहने पर काम करती हैं और वो जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकते हैं। बिहार के अंदर वो तेजस्वी यादव से इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने कहा कि अभी तो वो हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर का समय खत्म होते ही वो जेल जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार का शहजादा कुछ देर बाद जमानत 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 करेगा। मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अब आखिरकार आप ये मानते हैं कि आपके कहने पर, भाजपा के कहने पर विपक्ष पर निशाना साधा जाता है? और दूसरी बात, क्या आपको इस बात की तकलीफ है कि तेजस्वी यादव, एक पिछड़ी जाति का युवा, आखिरकार हेलीकॉप्टर में क्यों सवारी कर रहा है? प्रधानमंत्री, क्या कोई आपसे सवाल पूछता है कि आप किस पृष्ठभूमि में आते हैं और आप क्या क्या कर रहे हैं? यह सवाल आपसे तब किया जाता है जब आप अपने आप को गरीब का बेटा बताते हैं, जब आप यह कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भीख मांगकर बिताया। मगर तब आपके आलोचक आपको याद दिलाते हैं, प्रधानमंत्री, जब आप युवा थे तब आप अमेरिका भी गए थे, आप पेरिस भी गए थे, और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके कपड़ों में बाकायदा आपका नाम लिखा होता है, आप मेबैक की ग्लासेस पहनते हैं। मगर जब कोई तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में उड़े तो क्या उसको लेकर आपको तकलीफ हो रही है? बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं। अभी उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया गठबंधन के लिए कि ये लोग मुजरा कर रहे हैं, और एक नहीं दो बार किया। दूसरी बार क्या किया वो मैं बताऊंगा, मगर सबसे पहले तेजस्वी यादव उनसे पूछ रहे हैं, एक 74 साल का प्रधानमंत्री एक 34 साल के युवा से डर गया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मैं जेल से नहीं डरता। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। हेलीकॉप्टर से घूमने का समय जैसे ही पूरा होगा वैसे ही जेल जाएंगे। कौन? प्रधानमंत्री ने कहा। कौन? आप। अच्छा, हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं? बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2017 में भी तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया था जो आपकी स्क्रीन पर है, यह ट्वीट किया था। अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। यानी कि तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि वो जेल से नहीं डरते, ना उनके पिता डरते हैं। मगर आज प्रधानमंत्री कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। प्रधानमंत्री, जो आपसे नहीं डरते हैं ना, वो जेल जाने से नहीं डरते हैं। आपके सामने मिसाल हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, लालू प्रसाद यादव, सत्येंद्र जैन। ये तमाम लोग हैं जो आपसे नहीं डरे, जेल गए। कई पत्रकार हैं जिन्हें आपने जेल भेजा, वो भी आपसे नहीं डरे। लिहाजा मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री, आप जो डराएंगे तेजस्वी आपसे डरने वाले हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री इस तरह से धमका रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये
एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष के कई नेता उनके बचाव में आए हैं। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कल बिहार में मोदी जी ने कहा कुछ दिनों में तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन जेल में रहेगा, यह मोदी जी तय करते हैं। यह बात जब मैंने कुछ दिन पहले कही थी तो मुझसे पूछा गया था कि यह मैं कैसे कह रहा हूं। कल मोदी जी ने पूरे देश के सामने कबूल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मुजरा की बात करते हैं, कभी विपक्ष को इस तरह से धमकाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो बात उन्होंने मुजरे के बारे में कही थी उसे उन्होंने दोहराया है, और इस बार बाकायदा आरजेडी का नाम लेते हुए, उनके चुनावी सिंबल का नाम लेते हुए। उन्होंने क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये जो लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात है, ये बिहारियों के अपमान के बाद भी कांग्रेस के चरण चूम रही है। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत है तो वो बिहारियों के अपमान पर कांग्रेस को एक भी शब्द बोल पाए। प्रधानमंत्री, आपको मुजरे शब्द से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? क्या आप मुजरा शब्द का इस्तेमाल करके तवायफों का अपमान कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि एक बेबस औरत जब समाज में मजबूर हो जाती है तब वो तवायफ बनती है, और कई बार उसे जिस्म फरोशी भी करना पड़ता है। और क्या इसी के चलते आप मुजरा शब्द का इस्तेमाल विपक्ष के लिए कर रहे हैं, यह जानते हुए कि विपक्ष में सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, डिंपल हैं, राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं। ये तमाम विपक्ष की नेता हैं ना प्रधानमंत्री। आप लगातार भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं, लगातार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने अपनी कोई सीमा तय नहीं की है। और प्रधानमंत्री बार बार धमका रहे हैं। सुनिए, वो ये भी कह रहे हैं, बिहार के शहजादे, जमानत जमानत जमानत। सुनिए, बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत, जमानत अमानत, उसका काम देखेंगे। आजाद भारत के इतिहास में कई लोकसभा चुनाव हुए हैं दोस्तों, मगर किसी भी चुनाव में देश के प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर इस कदर जमींदोज नहीं हुआ। इस तरह से राजनीतिक मर्यादाओं को दफन नहीं किया गया। और सबसे शॉकिंग बात, चुनाव आयोग लगातार खामोश रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जो मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्हें शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो मुझे नंगा नाच शब्द से भी एलर्जी है, मगर प्रधानमंत्री अगर आप ये शब्द भी इस्तेमाल कर दे तो शायद मुझे उस पर इतनी आपत्ति ना होती। कायदे से इस शब्दावली का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी 1 जून को आखिरी बार वोट डाले जाएंगे, 7वें चरण के वोट डाले जाएंगे। मगर आज, कल, परसों, कुछ दिनों तक, यानी कि अगले 5 दिनों तक चुनावी प्रचार होने वाला है। कल्पना कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री कितनी बार और कैसे अपनी भाषाई मर्यादाओं को भूलेंगे। और सबसे बड़ी बात, खुलेआम मंच पर खड़े होकर आप यह तय कर रहे हैं कि कौन सा विपक्ष का नेता कब जेल जाएगा। यह सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? फैसला आप कीजिए दोस्तों। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।